आज की ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। पहले की कड़ी में उसी क्रम में प्रेरणा के लेसन से कल के आपने वीडियो में इसके पहले की वीडियो में आपने ऑनलाइन क्लास में उसका अर्थ परिभाषा उसके स्रोत के संबंध में अध्ययन अध्यापन किए थे। आज हम प्रेरणा के प्रकार टाइप्स ऑफ मोटिवेशन बताएंगे। प्रेरणा के दो प्रकार मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए जाते हैं। पहला है आपकी आंतरिक आंतरिक अभिप्रेरणा, या इसे हम कहते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। दूसरा है बाह्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब व्यक्ति स्वयं की इच्छाओं से किसी कार्य के प्रति प्रेरित होता है। बाह्य प्रेरणा मतलब उसकी स्वयं की इच्छा नहीं है, वातावरण की जो बाह्य फैक्टर होते हैं या कह सकते हैं उसके प्रभाव में आकर किसी कार्य के प्रति प्रेरित होता है, जिसे हम नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं या बाह्य अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ प्रेरणा के हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। वर्गीकरण जो है क्लासिफिकेशन जो किया गया है वह विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, वर्गीकरण किए गए हैं प्रेरणा के, उसमें जो मनोवैज्ञानिक हैं उसमें आपके हैं थॉमसन है, फिर आपके गैरेट हैं, फिर आपके मार्शलो हैं। ये एज मनोवैज्ञानिक प्रेरणा का वर्गीकरण किए हैं। थॉमसन के वर्गीकरण में थॉमसन ने अभिप्रेरणा के दो प्रकारों का उल्लेख किया है। एक है आपकी जो प्रकार है वह आपकी है स्वाभाविक कह सकते हैं, स्वाभाविक, या यह भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक कह सकते हैं। और दूसरा जो इनका वर्गीकरण है वह कृत्रिम है, या यह कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल है, या आपका नेचुरल आप कह सकते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन यह आपका है आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है, यह थॉमसन महोदय का है। दूसरा जो है आपकी गैरेट महोदय ने जो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किया है वह तीन प्रकार में अभिप्रेरणा को भागों में बांटा है। जो पहला आपका प्रकार है वह जैविक है, दूसरा आपका है मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, तीसरा आपका है वह सामाजिक अभिप्रेरणा, यानी तीन भागों में बांटने का प्रयास किया है। हमने कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मोटिवेशन में थॉमसन, गैरेट और मार्शलो महोदय का वर्गीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। थॉमसन महोदय ने हमने कहा कि प्रेरणा के वर्गीकरण में प्रेरणा को स्वाभाविक या प्राकृतिक तथा कृत्रिम दो भागों में बांटा है, जबकि गैरेट महोदय ने प्रेरणा को तीन भागों में जैविक, बायोलॉजिकल कहते हैं, बायोटिक कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल कह सकते हैं, और सामाजिक यानी सोशल रूप में ये बांटने का प्रयास किया है। और मास्लो महोदय के वर्गीकरण में प्रेरणा को जो बांटने का प्रयास किया गया है, इसमें प्रेरणा को उन्होंने मुख्य दो ही भाग में बांटा है।
एक तरह से कह सकते हैं कि पहला जो भाग है वह प्राकृतिक कह सकते हैं, और दूसरा जो भाग आपका है अर्जित कह सकते हैं, एक्वायर्ड कह सकते हैं, प्राकृतिक कह सकते हैं। या इससे इन्होंने यह बांटा है कि यह प्राथमिक, इसके बिना प्राकृतिक जो बांटा गया है, इसके बिना व्यक्ति कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर ही नहीं सकता। ये एकदम नेसेसरी है, जो प्रकृति के स्वाभाविक है उसमें आप इसीलिए इसको प्राथमिक अभिप्रेरक भी कहते हैं, जैविकी अभिप्रेरक भी कहते हैं। जैसे यह जन्मजात प्रकार को हैं, प्रकृति को उन्होंने जन्मजात अभिप्रेरक माना है। तो यह जन्म से व्यक्ति की आवश्यकता है। जैसे इसमें भूख है, मान लीजिए प्यास है, काम प्रवृत्ति आपकी है, मल त्याग कर सकते हैं, निद्रा है, यह आपकी प्रकृति में बाई बर्थ इनेट से व्यक्ति को मिला हुआ है। अर्जित में वातावरण से हम एक्वायर्ड करते हैं, प्राप्त करते हैं। यह मौसलो महोदय का वर्णन है कि जन्मजात है। अर्जित के जन्मजात को आप नेचुरल कर सकते हैं, वह है, और अर्जित में बांट सकते हैं। तो यह चीजें दो भागों में बांटा गया है। जन्मजात हमने कहा कि अभी भूख प्यास नींद आपकी है, काम प्रवृत्ति आपकी है, और मल मूत्र विसर्जन की प्रवृत्ति है, ये चीजें आती हैं। अर्जित में एक्वायर्ड है। अर्जित में भी आपकी जो मास्लो महोदय ने अर्जित में भी जो बांटने का प्रयास किया है, वह दो भागों में उन्होंने कहा है। पहला है व्यक्तिगत इंडिविजुअल बांटा है, और दूसरा जो वर्गीकरण किया है वह सामाजिक किया है। सामाजिक वर्गीकरण में हमने कहा कि मोस्लो महोदय का जो वर्गीकरण है उसमें प्राकृतिक अर्जित है, प्राकृति में एक जन्मजात है जो इन्हें से मिला हुआ है, इसके बिना व्यक्ति रह नहीं सकता है, इसकी मौलिक आवश्यकता है। अर्जित में जो प्रकृति से मिला हुआ जो एक्वायर्ड है वह आती है। पुनः उन्होंने क्या किया कि अर्जित को दो भागों में बांटने का प्रयास किया। एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल भागों में बांटा है, उसके बाद से सोशल सामाजिक भागों में बांटा है। व्यक्तिगत में व्यक्ति की आदत है, जन्मजात प्रवृत्ति है, अभिवृत्ति है, यानी एटीट्यूड है, एटीट्यूड व्यक्ति की है, यह चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। जबकि सामाजिक में व्यक्ति की कह सकते हैं कि सामुदायिकता की भावना रखी जाती है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति के हैं कह सकते हैं कि आत्मगौरव आत्मसम्मान की भावना रखी जाती है, संग्रहशीलता की भावना बालक की होती है, और युद्ध प्रवृत्ति। ये चार चीजें जो मौसमों के वर्गीकरण में किया जाता है सामाजिक क्षेत्र में आते हैं। तो यह चीजें हमने कहा कि क्लासिफिकेशन आप मोटिवेशन हमने ये चीजें अलग अलग थॉमसन का, गैरेट का, मास्लो का हमने बता दिया है। यह चीजें अलग अलग विद्वानों का वर्गीकरण है। बच्चों पूछा भी जाता है कि मास्लो ने कितने भागों में प्रेरणा को बांटा है, चाहे गैरेट ने कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में थॉमसन महोदय ने बांटा गया है, या भूख किस प्रकार की प्रेरणा है, यह आपकी जन्मजात है कि अर्जित है, या प्यास किस प्रकार की प्रेरणा है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह चीज़ें जब आपको आंसर क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा तो वो चीज़ें आपकी पूरी बताई जाएंगी। हमको इस समय हमको लग रहा है कि बच्चे आप इससे आप लाभान्वित होंगे। और आज के ऑनलाइन क्लास में बस इतना, शेष आगे की ऑनलाइन क्लास में आपको आगे जानकारी दी जाएगी।